साथियों नमस्कार। आज हम क्लास 10th के बहुपद यानी पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.2 का सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल में है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहला सवाल ये है x² - 2x - 8। तो इसमें पहले हम शून्यकों को ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच उनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 1 रहता है। तो 8 एकम 8 को गुना 1 में करेंगे। 8 एकम 8 यानी यहाँ जो x² का गुणांक है उससे गुना करेंगे। 8 एकम 8। 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने के बाद यहाँ का जो चिन्ह रहेगा उसको ही देखेंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8। 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने के बाद 2 आ जाए और गुना करने के बाद वही 8 आ जाए। तो 4 - 2। देखिए 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ा, 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा और इन्हीं दोनों को गुना करेंगे तो 8 हमारा हो जाएगा। तो 2 की जगह हम इसको लिख दिए और ये x है -8, उसके पहले -x² है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कैसे हल करते हैं। आगे x² माइनस, अब देखिए 4 का गुना x में होगा 4x, माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 2 का गुना x में 2x -8। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो आएगा x कॉमन ले लिया जाएगा, बचेगा x -4। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिए, x -4। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान आ गए, इसको एक बार लिख लो और यहाँ पर x + 2। अब इसको एक बार 0 के बराबर करो, इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं। x -4 = 0, x + 2 = 0। तो x = 4, x = -2, क्योंकि ये पक्षांतर करने पर तो द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं। 4 और -2 तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या कह रहा है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 + -2 करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो देखिए शून्यक हमारा एक 4 है, दूसरा शून्यक हमारा -2 है। जब उनको दोनों को गुणा करेंगे तो -8 आएगा। अब सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं? सत्यता की जांच। किसके बीच सत्यता की जांच? गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच। गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखिए ध्यान से देखना है क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब
माइनस बी क्या है, माइनस बी हमारा देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो एक लाइन हम इसको लिखते हैं, एक लाइन और। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमारा आएगा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -2 और c बराबर हो जाएगा -8। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b देखिए कितना है, -2, माइनस पहले से था, अब -2 लगाएंगे बटे a बराबर 1, यानी आएगा आंसर 2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c की जगह -8 है, c बराबर कितना है, -8/1 बराबर -8। ठीक है, देखिए शून्यकों का गुणनफल -8, शून्यकों का योगफल +2 हुआ। अब आगे वाले सवाल को यहाँ हल करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, दूसरी वाली सवाल को यहाँ हल करते हैं। दूसरी वाली सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखना ध्यान से, यही सवाल है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का दोनों को गुणा कर लेते हैं। 1 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 4 आ जाए, जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 4 आ जाए, यहाँ वाला देखना होता है। तो हमने कहा कि 2 + 2 4 आ गया, दोनों को गुणा करने के बाद फिर 4 आ गया, तो इसके पीछे s है तो s प्लस 1, ठीक है, -4s स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर -2 का गुना s में 2s माइनस और प्लस, माइनस प्लस को गुना माइनस होता है, फिर 2s प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान देना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 2s कॉमन आएगा क्योंकि 2s इसमें भी है, 2s यहाँ भी है, 2s इसमें, तो 2s बचा माइनस यहाँ 2s बाहर चला गया है कॉमन में, 1 आएगा, ठीक है। आगे इसमें भी कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन मिलेगा, 2s प्लस 1 बचेगा, 2s माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो -1, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट समान हुए, दोनों ब्रैकेट समान हो गए, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2, यस बराबर यहाँ भी हो जाएगा 1/2, यानी ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं, 1/2 और 1/2 हैं। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों को जोड़ लेते हैं, शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इनके सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, किसके सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर लेते हैं, जैसे पहले सवाल में हमने किया था। सत्यता की जांच में हमने देखते हैं कि 4s² - 4s + 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर अब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा आएगा a बराबर 4, b बराबर -4, और c बराबर 1। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो माइनस b की जगह क्या है, b की जगह है -4, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 और a है +4, 4 से 4 कटेगा, आएगा 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। c की जगह क्या है, c की जगह है हमारा 1 और a की जगह क्या है 4, यानी ये हमारा एक आंसर आया, एक ये आया। देखते हैं, यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल यहाँ भी 1 आया है, जब हमने सत्यापित किया तो यहाँ भी 1 आया है। शून्यकों का गुणनफल यहाँ भी 1/4 आया है और शून्यकों का गुणनफल यहाँ भी 1/4 आया है, जो कि हमने सत्यापित किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में सारी सवाल होंगे।